Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 19th। हमारा फर्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था और ये टॉपिक डिफेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। सो टाइगर ट्रंप जो कि ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो गई है। ये एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है। वहीं इस एक्सरसाइज के एम की बात करें सो दिस एक्सरसाइज एम्स एट डेवलपिंग इंटरऑपरेबिलिटी फॉर कंडक्टिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस एंड रिफाइनिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स which will enable rapid and smooth coordination between forces of the both countries। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सखी ऐप से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और स्पेस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज डेवलप्ड द सखी ऐप। सखी का फुल फॉर्म स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन है। नाउ आपको पता होगा कि इंडिया गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है 2025 में एंड लास्ट मंथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गगनयान मिशन के लिए डेजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट्स के नाम की घोषणा की थी। सो उसी के बैकग्राउंड में सखी ऐप को डेवलप किया गया है। इस ऐप के सिग्निफिकेंस की बात करें सो दिस ऐप विल हेल्प द एस्ट्रोनॉट्स ऑफ द गगनयान स्पेस मिशन इन कम्युनिकेशन बिटवीन देम एंड दिस ऐप विल आल्सो मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स एंड दिस ऐप विल आल्सो प्रोवाइड डाइटरी शेड्यूल्स टू दी एस्ट्रोनॉट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एलिफेंट ट्रांसफर रूल से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज कॉल्ड द कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024 एंड these rules will liberalize the conditions under which elephants are transferred within the states or between the states and the circumstances under which captive elephants can be transferred are when owner is no longer in a position to maintain the elephant or when a state's chief wildlife warden deems it fit and proper in the circumstances of the case for better upkeep of the elephant. Until August 2022, the Wildlife Protection Act explicitly prohibited the trade in wildlife, including both wild and captive elephants. However, amendments to the Wildlife Protection Act brought in an exemption which for the first time allowed captive elephants to be moved or transferred. हमारा नेक्स्ट टॉपिक नवरोज फेस्टिवल से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। द वर्ड नवरोज मीन्स न्यू डे एंड नवरोज फेस्टिवल मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग and is celebrated on the day of the astronomical vernal equinox which usually occurs on March 21st. And this festival has been celebrated for over 300 years in the Balkans, Black Sea Basin, Caucasus, Central Asia and the Middle East like regions. हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। फॉर ऑलमोस्ट अ वीक फॉरेस्ट फायर्स हैव बीन रैगिंग इन द कुन्नूर फॉरेस्ट रेंज विच इज इन द नीलगिरीज। नाउ इसी के बैकग्राउंड में इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स कितने कॉमन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। द बाइनियल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड in its 2019 report that more than 36% of India's forest cover is prone to frequent fires and about 4% of forest covers is extremely prone to fire and another 6% is very highly fire prone। and forest fire के भारत में locations की बात करें so according to the forest survey of India several fires break out in dry deciduous forests while evergreen, semi-evergreen and montane temperate forests are comparatively less prone to fires and the forest of northeast India Odisha, Maharashtra, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand are the most vulnerable to fires during the November to June period। So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे। For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you।